तो दोस्तों ये तो आप सब जानते ही होंगे कि 10 साल बाद जिया खान केस में मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जिया खान मामले में क्या फैसला सुनाया। जी हाँ, सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया, उसे क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे में जहां एक तरफ पंचोली परिवार खुशियां मना रहा है बेटे को क्लीन चिट मिलने पर, तो वहीं दूसरी तरफ जिया खान का परिवार, जिया खान की मां राबिया बेहद निराश हताश नजर आ रही हैं। लोगों में भी बेहद आक्रोश है और उनका कहना है कि सूरज पंचोली को बचाने वाला एक खास इंसान है, जिस वजह से इतने सारे सबूत उसके खिलाफ मिलने के बावजूद वो आज बाइज्जत बरी हो गया। तो बताते हैं आपको आखिर कैसे और क्यों मिल गई सूरज पंचोली को क्लीन चिट, और कौन है वो स्टार, वो दबंग स्टार जिसके बूते सूरज पंचोली खुली हवा में घूम रहा है, और कोर्ट ने कौन सी शर्मनाक दलीलें देते हुए ये फैसला सुनाया। आप भी जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत और आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर इनोसेंट्स जरूर लिखें, और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो 3 जून 2013 को अभिनेत्री जिया खान अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। जिया ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। हालांकि दुनिया को अलविदा कहने वाली जिया अपने पीछे 6 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गई थी, जिससे ये साफ होता है कि इस पूरे मामले में सूरज पंचोली पूरी तरह से शामिल था। जिया खान के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज में भी उस रोज आदित्य पंचोली को देखा गया था, जिसे लेकर तभी सवाल उठे थे कि मौके पर आदित्य पंचोली क्या कर रहा था, क्या अपने बेटे के खिलाफ सबूत मिटाने आया था। वहीं इस मामले में जिया खान के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को आरोपी बताया गया। उस पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा, लेकिन जैसा कि हमारे देश में होता आया है, हर वो शख्स जिस पर धारा 306 के तहत केस दर्ज होता है वो हर गुनहगार बरी हो जाता है। सालों साल केस लटकता है, जांच के नाम पर घसीटा जाता है, और जब मामला ठंडा पड़ने लगता है तो गुनहगार को क्लीन चिट दे दी जाती है और मामले की फाइल बंद हो जाती है। तो उसी तरह 10 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने पापी सूरज पंचोली पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उसे बरी कर दिया। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि सूरज पंचोली के सिर पर एक बहुत बड़े स्टार का हाथ है, जिस वजह से ही वो शुरुआत से इस केस में बचता रहा है। शुरुआत से उसका केस मजबूत रहा है। शुरुआत से ये बड़ा स्टार, ये दबंग स्टार सूरज पंचोली को बचाता रहा है, और आज उसी की वजह से, उसी के पावर की वजह से वो पूरी तरह आजाद भी हो गया है, मिठाइयाँ बांट रहा है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं दोस्तों कि यहाँ वो बड़ा स्टार, वो दबंग स्टार कौन है। आप सभी इतने समझदार तो हैं कि उस स्टार का नाम गैस कर सके, तो कमेंट में उस स्टार का नाम जरूर बताएं। वहीं कोर्ट ने जो दलीलें दी, जो शर्मनाक दलीलें देकर सूरज पंचोली को बरी किया, वो दलीलें भी दिल तोड़ने वाली हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एएस सैयद ने फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक युवा लड़की का आत्महत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य बताते हैं कि ये लड़की अपनी संवेदनाओं की शिकार हुई। वो अपनी भावनाओं से उभर नहीं पाई, वो अपने रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकी। हालांकि वो अपनी संवेदनाओं और आरोपी के प्रति अपने प्यार से उभर नहीं पाई, और इसके लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वाह, क्या फैसला सुनाया जज ने, क्या दलील रखी कि अगर वो लड़की इस पापी सूरज पंचोली से बेहद प्यार करती थी और इस पर भरोसा करती थी, तो ये उसकी गलती थी, ना कि सूरज पंचोली की, जिसने उसे धोखा दिया, प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया, उसे ये प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए मजबूर किया, डिप्रेशन में डाल दिया। इसमें आरोपी की कोई गलती नहीं थी। राबिया ने अपनी शिकायत में ये बात भी दर्ज कराई थी कि उसे डिप्रेशन में डालने वाला भी कोई और नहीं बल्कि सूरज पंचोली ही था। राबिया के मुताबिक पंचोली ने जिया को ब्रेकअप बुके भेजा था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वॉचमैन ने कभी भी ये नहीं कहा कि बुके आरोपी ने भेजा था। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, लिहाजा ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आरोपी ने ही बुके भेजा था। यहाँ पर कोर्ट की दलील वाकई बेहद निंदनीय है। अब ब्रेकअप के बाद कोई अनजान व्यक्ति तो जिया खान के लिए बुके नहीं भिजवाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है जज साहब की जिया खान को जलाने तड़पाने के लिए सूरज पंचोली ने ही ये बुके भेजा होगा। वहीं कोर्ट की आखिरी दलील तो बेहद गुस्सा दिलाने वाली है दोस्तों। कोर्ट ने यहाँ कहा कि राबिया ने जिया के जाने के कुछ ही दिन बाद अपनी दूसरी बेटी की सगाई करा दी। इतनी पीड़ा में होने के बाद भी इस तरह का कार्यक्रम करना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नजर नहीं आता। कोर्ट की इस दलील पर तो तालियां बजनी चाहिए। जहां कोर्ट इस तरह जजमेंटल होकर किसी के पर्सनल मैटर पर इस तरह के कमेंट पास कर सकता है, लेकिन मामले में आरोपी के हर एक्ट को जस्टिफाई किया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है। क्या यही है हमारे देश का कानून, जहां हर बड़ा आदमी बड़ी आसानी से बाइज्जत बरी हो जाता है और कानून की लाठी चलती है तो सिर्फ छोटे और मजदूर और गरीब इंसान पर? यही है हमारा कानून। 10 साल बाद इस बेटी की मां को यूं हारते देख वाकई दिल रो पड़ा दोस्तों।
मगर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा की मां मधु दुबे के साथ ऐसा ना हो। वो जिस मजबूती के साथ अपनी बेटी के लिए लड़ रही हैं, खड़ी हैं, और जिस तरह से फैंस उनके साथ खड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो विजयी हों, कम से कम ये मां विजयी हों। तो आपका कोर्ट की इन दलीलों और कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो इस बात को पुख्ता करती है कि 25 मार्च की उस काली रात होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा अकेली नहीं थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उस रात इस कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और शख्स भी मौजूद थे। जी हाँ, आकांक्षा के कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। तो आखिर क्यों पुलिस ने छिपाई इतनी बड़ी बात? कौन थे वो 2 लोग जिनके फुटप्रिंट्स आकांक्षा के कमरे में मिले, और क्यों होटल ने डिलीट कर दिया सीसीटीवी फुटेज? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा केस में शुरू से ही सारनाथ पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। हमने भी देखा था कि शुरुआत में किस ढिलाई से पुलिस ये केस हैंडल कर रही थी, मगर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने जब सीएम योगी से गुहार लगाई, तब हमें पुलिस एकदम से एक्शन में नजर आने लगी और कुछ उम्मीद भी बंधी कि नहीं, अब पुलिस इस केस की जांच सही दिशा में कर रही है, केस में कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है। मगर तब भी आकांक्षा दुबे की मां कहती रही कि पुलिस ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है, क्योंकि उन पर योगी का हथौड़ा चला है। मगर अंदर खाने वो समर सिंह के हाथों 2 करोड़ में बिक चुकी है। और अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिससे एक बार फिर सारनाथ पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जब पुलिस ने आकांक्षा के कमरे की जाँच की थी, तब उस कमरे में 3 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुलिस की जांच में उस कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स भी पाए गए थे, जिसे लेकर पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया और ये बात मीडिया से भी छिपाई गई। हालांकि अब ये खुलासा होते ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो फुटप्रिंट्स किसके थे, कौन 2 लोग और थे आकांक्षा के कमरे में। और जहाँ संदीप सिंह के जाते हुए वीडियो जारी न करने पर सवाल उठते रहे हैं, तो अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आकांक्षा का पार्टी में जाते समय का, यानी कि जब वो होटल के कमरे से तैयार होकर उस पार्टी के लिए निकल रही थी, तब का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? क्या वो उस कमरे से अकेले ही पार्टी के लिए निकली थी? क्या ये लोग तब कमरे में मौजूद थे जो आकांक्षा के साथ पार्टी के लिए निकले, या ये 2 लोग पार्टी के बाद आकांक्षा के कमरे में गए जिनका सीसीटीवी नहीं दिखाया गया, या फिर ये 2 लोग आकांक्षा की गैर मौजूदगी में आकांक्षा के कमरे में आकर कहीं छिप बैठे थे और उस वारदात को अंजाम देकर निकल गए? ऐसे में एक बार फिर पुलिस और होटल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों होटल ने इन सब एक्टिविटीज का सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया। वहीं अब खबरें ये भी आ रही हैं कि होटल से इन सारी एक्टिविटीज का फुटेज मांगने पर उनका कहना है कि ये सारा फुटेज डिलीट हो चुका है, जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली एक निश्चित अवधि के बाद डिलीट होता रहता है। तो अब हमारे पास ये फुटेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ होटल पर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि इस पूरी साजिश में कहीं न कहीं होटल स्टाफ भी शामिल हो सकता है। इस नए खुलासे से आकांक्षा केस में नया ट्विस्ट आ गया है। नए सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर वो 2 लोग कौन थे और कब उनकी एंट्री हुई और कब एग्जिट हुई, और पुलिस ने क्यों इस पर जांच नहीं की और न ही इस बात को बाहर रखा। वहीं सारनाथ होटल भी सीसीटीवी फुटेज मुहैया न करा पाने पर सवालों के घेरे में आ गया है।